प्यारे दोस्तों, बैलेंसिंग के फोर्थ लेक्चर में आपका स्वागत है। इसके थर्ड लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज़ डायनेमिक बैलेंसिंग। जब एक से ज़्यादा प्लेन में मास रोटेट करते हैं तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ साथ कपल भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बैलेंसिंग करने के लिए हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी बैलेंस करना है और साथ साथ में उनकी वजह से जो कपल प्रोड्यूस होते हैं उनको भी बैलेंस करता है। अब ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है एक थियरी समझना। उसे कहते हैं ट्रांसफरेंस ऑफ ए फोर्स फ्रॉम वन प्लेन टू अदर प्लेन। नाउ एक फोर्स को एक प्लेन से दूसरे प्लेन में कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है वो बात हम समझते हैं और उसका उपयोग फिर वो डायनेमिक बैलेंसिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करने में करेंगे। ये बात समझने के लिए मान लो कि एक मास है जो एट रेडियल डिस्टेंस आर पे ओमेगा स्पीड से रोटेट होता है अबाउट दिस एक्सिस। तो उसकी रोटेशन के वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंड्यूस होगा, दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर। लेकिन हम कन्वीनियंसी के लिए सिर्फ एम आर लिखेंगे और उस प्लेन को कहेंगे प्लेन नंबर 1। मान लो कि एक डिस्टेंस एल पर दूसरा प्लेन है 2, एज्यूम करते हैं, और उसमें हम दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स F1 एंड F2 इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका मैग्नीट्यूड mr जितना है। मतलब कि F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू mr। वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट है और उसका लाइन ऑफ एक्शन है वो mr के पैरेलल है। मतलब कि mr इज पैरेलल टू F1 एंड F2 इज opposite to F1 and equal in magnitude। ये दो फोर्स प्लेन 2 में इंट्रोड्यूस करने की वजह से उसकी इक्विलिब्रियम में, सिस्टम के इक्विलिब्रियम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, दोनों इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है। नाउ इस सिस्टम को दूसरे एंगल से देखेंगे तो क्या होगा। नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन प्लेन 2। तो हियर देर इज ए फोर्स F1 and that is having magnitude is equal to mr, it is this one, and the couple is introduced because of two forces, that is this force mr which is acting in plane 1 and another force F2 which is acting in plane 2, and they are equal in magnitude as F2 is equal to mr and they are lying at distance L from each other। तो ये दो फोर्स mr और F2 की वजह से अगर प्लेन 2 को हम रेफरेंस प्लेन ले ले तो कपल एक्ट होगा इन दिस डायरेक्शन एट हैविंग मैग्नीट्यूड MRL, फोर्स इनटू डिस्टेंस, और उसका डायरेक्शन होगा OA, मीन्स दैट इज perpendicular to this axis of rotation। Here to decide this direction OA we are using a right hand rule। So in this way what happens, now in this system there is a existence of force F1 at plane 2, that is a reference plane, and there is a existence of a couple MRL about this point O, means within the reference plane, that is plane number 2। So without disturbing the equilibrium of the system, we have transferred this force MR into plane 2, that is the reference plane। In this way, if any other plane is there here, third plane, fourth plane,
जो भी प्लेन है उसमें कोई भी रोटेटिंग मास है वो सबको इस तरह से रेफरेंस प्लेन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. नाउ ऑल द फोर्सेस and all the couples will exist in the reference plane only, and it will be easy to balance these forces, that centrifugal forces having magnitude F1 that is equal to mr, and a couple that is equal to mrl will be easy to balance, to be handled in a single plane. So in this way we can transfer the force acting in any plane to a reference plane. मीन्स एक प्लेन में से लगता हुआ फोर्स है उसको दूसरे प्लेन में इस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं. Thank you friends, and this theorem will be used in the next lecture for understanding the balancing of the masses when they are rotating in more than one plane about a same axis of rotation. Thank you friends. If you have any comment, you can write and you can raise the question. I will like to answer.